नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बैठे हैं एक नए मेहमान। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश गुप्ता। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और रहने वाला मैं अमरोहा से हूं। और वैसे मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं। तो जैसा आकाश जी आपने बताया कि आपका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा आपने क्यों बोला? आपको तो पता ही है कॉर्पोरेट जॉब का, कब कंपनी हमें निकाल दे और कब हम कंपनी को छोड़ दें। ऐसे क्या कारण होते हैं आकाश जी कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ जाती है? देखो भाई, हम हैं कॉर्पोरेट मजदूर और मजदूरी का पहला नियम यह है कि मजदूरी वहां करो जहां ज़्यादा पैसा मिले। भाई आप तो कंपनी के प्रति बिल्कुल लॉयल नहीं हो। भाई कॉर्पोरेट में लॉयल्टी केवल पैसे के साथ रखी जाती है। ऐसा कैसे? भाई एक बात बताएं आपको। भाई बातें बाद में बताना, पहले पैसे के साथ लॉयल्टी की कहानी बताओ। देखो भाई, प्राइवेट कंपनी हो या प्राइवेट एम्प्लॉयज, दोनों का मोटिव है पैसा कमाना। कंपनी को एम्प्लॉयज से कोई मतलब नहीं होता। कंपनी को मतलब होता है सिर्फ अपने प्रॉफिट से। देखिए, प्रॉफिट के लिए तो हर कोई काम करता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जरा से ज़्यादा पैसे मिले और आपने कंपनी ही छोड़ दी। आपने कभी कॉर्पोरेट में जॉब की है? नहीं भाई, मैंने कभी नहीं की है। तभी तो ये लॉयल्टी और धर्म कर्म की बातें कर रहे हो। अच्छा जी। एक बार 15,000 रुपये महीने में 9-10 घंटे घिस कर तो देखो, सारी लॉयल्टी वहीं से बाहर आ जाएगी। तुम्हें क्या पता, जब 9 घंटे बजाने के बाद जब फ्री में ओवर टाइम करना पड़ता है और जिसमें चाय भी अपने पैसों की ही पीनी पड़ती है। तो ऐसी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? देखो आ गई ना 2 मिनट में लॉयल्टी बाहर। आकाश जी, आपकी ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो आप ऐसी ही कोई कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? अरे यार, जिंदगी के इतने दिन इन टॉक्सिक कंपनीज में देती है। अगर अब कोई अच्छी कंपनी मिल भी जाए तो अपना जो हुक्का पानी ज़्यादा दिन उस कंपनी में चल नहीं पाए। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाएगी तो आप उसमें क्यों नहीं टिक पाएंगे? वो इसलिए क्योंकि हरामखोरों में रहकर मैं खुद हरामखोर हो गया। और 3 बार तो मैं अपनी टीम के लौंडों को भी पीट चुका हूँ। तो आपकी इन हरकतों की वजह से आपको नौकरी से नहीं निकाला? एक बार तो मौका ही नहीं दिया नौकरी से निकालने का। लौंडा पीटने के तुरंत बाद रिजाइन डाल दिया, क्योंकि मेरे पास दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर रखा हुआ था। अच्छा, तो बाकी 2 बार आपने क्या किया? अरे कुछ नहीं भाई, नौकरी छोड़ नहीं सकता था, ईएमआई भरनी थी, इसीलिए अकेले में मैनेजर के केबिन में गया। अच्छा, तो आपने फिर मैनेजर से जाके माफ़ी मांगी होगी। जी मेरा मुंह मांगे माफी। मैनेजर का जाते ही कॉलर पकड़ लिया और उससे बोल दिया कि तूने अगर मुझे फायर किया तो जैसे वो पिटा वैसे पिटेगा तू, और 2 घंटे तेरे अंदर फालतू पड़ेंगे। अच्छा भाई, उसके बाद फिर क्या हुआ? होना क्या था भाई, इतना करते मैनेजर मेरे पैरों में। अरे भाई वाह, आप तो बहुत दिलदार आदमी हैं। अरे यार क्या दिलदारी, जब तक मार रहे हैं पीट रहे हैं, जब तक नौकरी चल रही है। तो इस मारपीट से आप सबको डरा के रखते हैं, तो इस कांड के बाद तो आपकी बहुत चौड़ बन गई होगी ऑफिस में। भाई चौड़ तो बन गई थी, मगर लेकिन मैनेजर तो मैनेजर होता है। वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मेरे पीछे ही पड़ गया। हाँ यार, उसकी बेइज्जती हुई है तो बदला तो वो लेता ही। लेकिन उसमें बहुत मजेदार कांड हुआ भाई। अच्छा, तो आप हमारी ऑडियंस को भी बताओ कि क्या मज़ेदार कांड किया आपने फिर उसमें। भाई साहब, मेरे मैनेजर ने पता है मुझे निकलवाने के लिए क्या किया? मेरी ऑफिशियल मेल आईडी से सेल्स टीम की 3 लड़कियों को प्रपोज मार दिया, जिनमें से एक शादीशुदा थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? अब उन्हें लगा कि वो मेल जो था वो मैंने किया था। अब उन तीनों ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर आगे बताओ, आगे क्या हुआ? होना क्या था भाई, कांड करा था तो कांड ही हुआ। एक गुड न्यूज मिली और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज़ तो समझ में आती है, लेकिन बैड न्यूज़ क्या थी? बैड न्यूज इस प्रकार थी कि मुझे फायर करा दिया। उसने तुम्हें फायर कैसे करा दिया? तुमने तो उसे धमका दिया था। वो ईमेल की कॉपी उसने मैनेजमेंट को दिखा दी और ये कांड हुआ हमारे साथ। ये सुनकर तो यार बहुत बुरा लगा। यार नौकरी जाने का बुरा नहीं लगा था, इससे ज्यादा के तो मैंने मजे ले लिए थे। ओहो, तो ये जो आपने मज़े लिए थे, आप इसी को गुड न्यूज़ बता रहे थे? तो इसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहोगे? तुम्हारे बेरोजगार भाई ने 3-3 नौकरियों का मजा लिया और तीनों को घुमाया। तुम तो यार बड़े छिनार आदमी हो। ऐसा है यार, हमें तो लगा था कि तुमने हमें पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया है, मगर लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया हो। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार ऐसा कैसे नहीं है, तुमने मुझे छिनार कैसे बोला? अरे भाई, वो तो जब तुम्हारी हरकतें सुनी तो मुंह से निकल गया। अब तो निकल गया, अगर दोबारा निकला तो तुम्हें भी यहीं पटक कर बेल देंगे। अरे भाई, पेला पाली की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, आप हमारी ऑडियंस को अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में कुछ और भी मज़ेदार चीज़ें बताओ। मजेदार किस्से तो बहुत है, मगर आप बताओ आप क्या जानना चाहते हो?
मज़ेदार किस्से बहुत हैं, इसका मतलब आपने और भी बहुत कुछ कांड किए हैं। कांड कर कर के ही तो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ चल रही है। लगता है आपकी कॉरपोरेट लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि आप इस कॉरपोरेट लाइफ में कैसे आए। आना कैसे था? पहले हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन की और फिर पीजी किया। पीजी करने के बाद घर की दाल रोटी खाते थे और पलंग तोड़ते थे। अच्छा जी, उसके बाद? भाई साहब एक दिन सो रहे थे, बापू आए, पिछवाड़े पे लात मार के उठाया और बोले सारा दिन नल्ला पड़ा रहता है, अगर एक हफ्ते में नौकरी नहीं लगी तो तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तो फिर आपने क्या किया? करना क्या था, चल दिए काम ढूंढने। एक कंपनी में गए, वहाँ जाके देखा तो उसके गार्ड ने हमें रोक लिया। क्या काम है, कहाँ जाना है? हमने बोला नौकरी के लिए आए, वैकेंसी है तो इंटरव्यू देना है। तो गार्ड ने हमें अंदर भेज दिया। तो आपको मिल गई जॉब? अरे सुनो, तो जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर निकला ना तो गार्ड बोलने लगा मिल गई नौकरी। हमने बोला नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर वो गार्ड बोला अगर नौकरी चाहिए तो लगवा मैं दूंगा, मगर लेकिन चाय पानी देना होगा। इतना सुनकर हमने भी उसे हाँ बोल दिया। 3 दिन बाद उसका कॉल आया कि तुम्हारा काम हो गया, कल से ज्वाइन कर लेना। तो फिर तो वो आपने नौकरी ज्वाइन कर ली होगी। अगले दिन हम ज्वाइन करने पहुंचे तो उसने हमें चपरासी की नौकरी पर लगवा दिया, जहां हमारा काम चाय पानी देने का था। अरे यार, मुझे तो लगा वो चाय पानी का मतलब रिश्वत लेके नौकरी लगवाता। अरे यार, लगा तो हमें भी यही था, मगर उसने हमें चपरासी बनवा दिया। हम तभी ऑफिस से बाहर निकले और गार्ड को साइड में बुला के तबीयत से पीटा। वो हमारी कॉर्पोरेट लाइफ की पहली लड़ाई थी और उसके बाद तो ना जाने कितने सूद दिए, आज कोई गिनती नहीं। अच्छा, तो उसके बाद आपकी नौकरी लगी कैसे? फिर काफ़ी सारी कॉरपोरेट कंपनीज में इंटरव्यू दिए और फिर एक दिन हमारे पास एक कंपनी से कॉल आ ही गई कि आप हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए कैपेबल हो। और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंडे से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने भी जॉब ज्वाइन कर ली और फिर इस तरह से हुई हमारी कॉरपोरेट लाइफ की शुरुआत, जो आज भी बरकरार है। तो अब तो आपको काफ़ी समय हो गया होगा। हाँ, 9 साल हो गए। अब तो आपको बहुत इज्जत मिलती होगी। हाँ, इज्जत तो बहुत है, जिंदगी गुलामों जैसी है, पर लोग सर सर कह के बुलाते हैं। अच्छा जी, अब तो आपको सैलरी भी मोटी ही मिलती होगी। हाँ, बहुत मोटी सैलरी है। तो कुछ बताओ, लगभग कितनी सैलरी है? अब तक तो लग रहा है कि आप लाखों में कमा रहे होगे। हाँ, अगर लाखों में पूछो तो पर मंथ 0.4 लाख इन हैंड है। अरे यार, क्यों मजाक करते हो? 40,000 रुपये को लाखों में गिनवा रहे हो। मजाक शुरू किसने किया? चलो, अच्छा है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? अरे मैं तो आपकी इनकम को बोल रहा हूँ यार। क्या घंटे की इनकम? 7 को सैलरी आती है, 14 को खत्म और जिंदगी किस्तों में चल रही है। अरे ऐसा क्या? इतने पैसे का तुम क्या करते हो? अरे यार, ये क्या बात है? तुम क्या करते हो पैसों को? अरे हम क्या करेंगे यार, वही घर का दाल आटा चला रहे हैं। अरे यार, तुम्हारी बात से एक काम याद आ गया, आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करो। अरे यार, इतनी जल्दी कहाँ की है? रुको थोड़ी देर, कुछ और बातचीत करते हैं। भाई ऐसा है, हफ्ते में छुट्टी मिलती है ये, उसी में सारे काम निपटाने पड़ते हैं और आज हो गया आटा खत्म। वही पिसवा कर लाना है, वरना शाम को रोटी नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, आप भी अपने काम निपटाओ। और जाते जाते आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहते हैं? तो मैं आपकी ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगा कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप भी कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं तो अपने कांड कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम। धन्यवाद आकाश जी, आपने हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे शेयर किए। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने कैसी होती है एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार। वीडियो चल रही है ना? अजी हाँ, मेरा बहुत मांगा। यार तुम तो बड़े छिनार आदमी हो। अरे यार, ऐसा कैसे नहीं है? तुमने मुझे छिनार कैसे बोला?